जय हिंद साथियों, टॉपर बैच के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आइडेंटिटी, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को लिखवाया था। आशा करता हूं कि आप लोग उसे पढ़ लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। तो उस आइडेंटिटी का यूज करके आज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सरसाइज 2.4 को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें महत्वपूर्ण आइडेंटिटी, मतलब सुटेबल जो आइडेंटिटी आपको क्वेश्चन में लगेगी, उसका उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले का फर्स्ट, x+4 और x+10। तो याद कीजिए, आपको एक आइडेंटिटी लिखाई गई होगी x+a और x+b। क्या लिखवाया गया था, x² + a + b x+ab। ये आइडेंटिटी आपको लिखवाया गया था। x+a और x+b, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो आप x² + a + b x+ab इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही आसान है, आप आइडेंटिटी को बस याद रखेंगे। बस x², तो x² में यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x² प्लस a की वैल्यू कितना है, ये आपकी a की वैल्यू हो गई, ये आपकी b की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे a + b 4 + 10 रखेंगे और x रखेंगे प्लस ab 4 × 10 4 × 10 रखेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 4 में 10 ऐड कर देंगे 14x आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस 4 10 4 जा 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ये। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी आपको लिखना है हर बार। दूसरा क्वेश्चन है इसमें का, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x+8 और x-10, x+8 x-10। सेम वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे a की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8, और b की वैल्यू दिया हुआ है -10। हमारे पास यूजिंग आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, x² + a + b x+ab। ये हमारा आइडेंटिटी है। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x² + a + b x+ab। इस यहाँ पे x² रखेंगे प्लस a की जगह में कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, 8 रखेंगे, b की जगह में माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। x+ab 8 × -10 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x² आ जाएगा, और 10 में से 8 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और -2 में मल्टीप्लाई करेंगे x में तो -2x आ जाएगा, और 10 8 जा -80 आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का करते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो 2 पार्ट कर चुके हैं इसके हम। अब थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है 3x+4 और 3x - 5 3x+4 3x - 5। यहाँ पे x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया हुआ है 4, और b की वैल्यू दिया हुआ है -5। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी, वही सेम आइडेंटिटी लगेगा। यहाँ पे x² + a + b -a + b × x + ab। सेम वही आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज करना है। अब क्या हो जाएगा, x² के जगह हम क्या रखेंगे, 3x²। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 3x, x की वैल्यू क्या है, ये है, और स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू कितना है 4,
और b की वैल्यू कितना है माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x है और प्लस a कितना है 4 मल्टीप्लाई -5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा और ये 5 4 जा 20 माइनस का 20 आ जाएगा। तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों बुक नहीं थी इसलिए एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 2 पार्ट में हो गए हैं, तो आप उसको दोनों को वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा इसी में का फोर्थ क्या गिवन है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आइडेंटिटी लिखी हुई है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लिखाया था हमने a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे भी प्लस 3/2, यहाँ पे भी माइनस 3/2। मतलब ये जो फॉर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको क्या लिखना है, a का स्क्वायर करना है, मतलब इसका हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर का क्या करेंगे स्क्वायर करना है और माइनस b का स्क्वायर करना है, 3/2 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y की पावर 4 आ जाएगा माइनस 9/4 आ जाएगा। तो y की पावर 4 माइनस 9/4 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन 2.4 एक्सरसाइज का आपको समझ में आ गया होगा। सेम आपको यही आइडेंटिटी रखनी है जो जिस टाइप का दिखेगा, ये प्लस यहाँ पे सेम नंबर थे इसीलिए यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो गई a प्लस बी ए माइनस बी। तो याद रखिएगा आइडेंटिटी से ही इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन लगेंगे और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर की महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हो जाती है। इसी एक्सरसाइज से हर साल क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म है हमारे पास 103 गुणा में 107। तो हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है x प्लस ए और x प्लस बी, यही आइडेंटिटी को हमें यहाँ पे लगाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन में लिखते हैं सीधा 100 प्लस का 3 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं इसको 100 प्लस का 7 लिख सकते हैं। तो ये सेम आइडेंटिटी यहाँ पे हो गई क्या, x प्लस ए, x की वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू ये हो गई, x प्लस बी, x की वैल्यू 100 हो गई, b की वैल्यू 7 हो गई। तो अभी हमने इसकी आइडेंटिटी क्या तोड़े थे, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हमें x स्क्वायर करना है मतलब 100 का स्क्वायर करना है प्लस a प्लस बी करना है मतलब 3 प्लस 7 करना है, 3 प्लस 7 करेंगे और x मल्टीप्लाई मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस a इंटू बी 3 मल्टीप्लाई 7। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डबल ज़ीरो है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 7 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा और 7 3 जा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब आप इसको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना है, यहाँ पे आप सिंपली ऐसे ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। आप यहाँ पे लिखेंगे 1000 और फिर 21 लिखेंगे तो 1 2 0 1 1। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ गया 1101। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास 95 मल्टीप्लाई 96। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 100 माइनस का 5 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस का 4। अगर 100 में से 5 माइनस कर देंगे तो 95 आ जाएगा, 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो 96 आ जाएगा। यूपी बोर्ड वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको 100 और
96 95 बोलने में कोई इतराज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों माइनस में है, दोनों यहाँ 5 यहाँ 4 में, सेम यही आइडेंटिटी हमारे पास लगाना है। यहाँ पे x की वैल्यू है आपके पास 100, इस तरह से आप लिख लेंगे तो आप गलती नहीं कर पाएंगे। a की वैल्यू हो जाएगी -5 और b की वैल्यू हो जाएगी -4। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाएंगे x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। x² मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस a प्लस बी, -5 और -4, -5 और -4 को ऐड कर देंगे और x मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और a मल्टीप्लाई b -5 मल्टीप्लाई -4। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, 100 का स्क्वायर फिर 00 की जगह 40 आ जाएगा, 5 में 4 ऐड कर देंगे तो -9 आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलती मत करिएगा, प्लस में कर दें, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, वो भी -9 आएगा, -9 को इसमें ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -900 आ जाएगा और 900 आ जाएगा और यहाँ पे 5 4 जा 20, ये प्लस में 20 आएगा क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती करने के चांस है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे इसको इस तरह से और इसमें क्या करना है 900 माइनस कर देना है, ये माइनस कर देंगे तो 0 0, 10 में से 9 गया आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 9। 9100 में क्या करना है, अभी 20 ऐड करना है तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9120 आ जाएगा। 9120 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 9120। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 104 मल्टीप्लाई 96। तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस का 4। तो यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंज हुआ है। यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू है 4, a प्लस बी a माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है। तो हम सिंपली क्या रखेंगे, ये दो चीज़ तो हमारे पास गिवन हो गया, अब हमें ये चीज़ निकालना है, मतलब a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे माइनस का b का स्क्वायर, b आपका कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब आप इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा और 9 में से 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा 9,984 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा समाप्त हो चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको रब कर देते हैं। एक एक क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलिए या समझ लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिटी याद रखने हैं। जितने भी फार्मूले आपको लिखाया गया है सभी फार्मूले आपको याद कर लेने हैं बस। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, मतलब सही आइडेंटिटी का उपयोग करके फैक्टराइज करना है हमें। तो तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 6xy प्लस का y²। तो यहाँ पे हमें कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ से इसका सलूशन करने के बाद पता चलेगा। तो इसको कैसे करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9x का स्क्वायर करेंगे x² प्लस इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें बनाना है, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 फार्मूला में हो गया, a कितना हो जाएगा 3x इंटू बी, तो 2ab हो गया और प्लस y का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6, 6xy यहाँ पे आपका ये हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बन गया a स्क्वायर, ये हमारा बन गया बी स्क्वायर और ये हमारा क्या बन गया 2ab। तो यहाँ पे हमारे कौन सी आइडेंटिटी लग गई है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद आपका यहाँ पे आंसर, यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका NCERT लिखा हुआ है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, बस इसी को 2 बार करके लिखा हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्टार्टिंग में ही लिख दीजिएगा। तो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हमें इसको कैसे बनाएंगे, 2y का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y यहाँ पे कर सकते हैं। तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4y। b क्या है हमारा 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आइडेंटिटी बन गया। अब हम आपको इस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आइडेंटिटी है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। तो ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप इस आइडेंटिटी को यहाँ लिखने के बजाय इस स्टेप पे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये आइडेंटिटी लगेगी या नहीं लगेगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100 दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, इसको x का स्क्वायर माइनस वाई अपान 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या बन गया a स्क्वायर, ये क्या बन गया b स्क्वायर। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये चीज़ हमारे पास लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपान 10 और एक बार लिख सकते हैं x माइनस वाई अपान 10। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस, तो ये आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसको रब कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन हमारे पास, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें मतलब एक्सपैंड करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4th का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, ये हमारे पास है। हमने आपको एक आइडेंटिटी बताया था, क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी लगाना है। तो यहाँ पे कभी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी हो सकता है आइडेंटिटी में, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप यहाँ पे जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yx प्लस 2
जेड एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, तो ये आइडेंटिटी का यूज करना है। ए स्क्वायर करना है मतलब एक्स का स्क्वायर करना है, फिर बी का स्क्वायर, बी की जगह में कितना है 2y का स्क्वायर करना है, फिर सी स्क्वायर, सी की जगह में कितना है, ये आपका ए, ये बी, ये आपका हो गया सी। तो सी का स्क्वायर करना है मतलब 4z का स्क्वायर करना है। 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए बी, ए कितना है x और b कितना है 2y, प्लस 2bc, 2 मल्टीप्लाई b कितना है 2y माइन मल्टीप्लाई c कितना है 4z, और प्लस 2ca, 2 मल्टीप्लाई c कितना है 4z मल्टीप्लाई x, ए कितना है x। तो ये हमारा एक्सटेंड हो गया। अब इसको ओपन करना है, x का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका तोड़ेंगे तो 2 2 जा 4xy आ जाएगा, और प्लस 4 यहाँ पे तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 चौक 16 आ जाएगा यहाँ पे। वो लाइट कट जा रही दोस्तों, वेट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 4 जा 16 yz आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 8xz आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, 8zx या 8xz, यहीं पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी, तो आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा 100% आपको क्लियर ही समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, c स्क्वायर का मतलब 4z का स्क्वायर, 2ab 2 मल्टीप्लाई a b और 2bc और 2ca। बस इसी को हमने सॉल्व किया था और आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चौथे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x, और b इक्वल टू कितना दिया हुआ है माइनस का y, और c इक्वल टू दिया हुआ है z। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखना है, a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू माइनस का y, c इक्वल टू z। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी में रखना है और सॉल्व कर लेना। a का स्क्वायर, a कितना है 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब माइनस y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस मतलब z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a कितना है 2x और b कितना है माइनस y। तो ये हमारा 2ab हो गया, और प्लस 2bc, 2b कितना है माइनस y और c कितना है z, ये हमारा 2bc हो गया, और प्लस 2ca, c कितना है z, a कितना है 2x। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस z स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 xy माइनस का 4xy आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा है। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2yz आ जाएगा, 2yz। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4xz आ जाएगा, 4xz। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो आशा करता हूँ कि अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है? तीसरा हमारे पास -2x + 3y + 2z का स्क्वायर। तो हमारे पास a = क्या गिवन है? a = है -2x, b = क्या दिया हुआ है? b = है 3y और c = कितना दिया हुआ है? 2z है। तो यहाँ से फिर वही आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ पे a² -2x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a कितना है? -2x और मल्टीप्लाई b कितना है? 3y। ये आपका कितना हो गया? 2ab हो गया और प्लस 2bc, 2b कितना है? 3y और मल्टीप्लाई c कितना है? 2z है। और फिर क्या लिखेंगे? प्लस 2ca कितना? 2z मल्टीप्लाई -2x। बस इसको हमें सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, x² आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9y² आ जाएगा प्लस 4z² आ जाएगा और 2 3 × 6 2 × 12 माइनस का 12xy आ जाएगा और 2 3 × 6 2 × 12 आ जाएगा, yz आ जाएगा और 2 2 × 4 2 × 8 -8xz, 8xz या 8zx लिख सकते हैं आप। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें का 4th पार्ट भी दिया हुआ है। तो चौथे का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बड़ी एक्सरसाइज है दोस्तों, तो इसका 2 पार्ट 3 पार्ट में वीडियो बना देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा। इसका 4th पार्ट क्या दिया हुआ है? 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, a = 3a है, b = -7b है और c = कितना दिया हुआ है? -c। तो अब आप इसको डायरेक्ट फार्मूला में रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 5-6 क्वेश्चन भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5-6 क्वेश्चन है तो यहाँ पे इसको बता देते हैं। तो a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। a का स्क्वायर करेंगे, a कितना? 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -7b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब -c का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a कितना है? 3a, b कितना है? -7b। ये आपका 2ab हो गया और प्लस 2bc, b कितना है? -7b और c कितना है? -c और प्लस 2ca -c × 3। 3 3 × 9 a² 9a² प्लस 7 7 49 b²। कभी कभी हिंदी भी बोल दे ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी समझ में आए। तो 7 7 49 b² यानी कि 7 7 × 49 b² और ये -c का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का c² आ जाएगा और 2 3 × 6 से 2 3 6 7 42 तो ये आ जाएगा -42ab और ये आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 7 14, ये आ जाएगा प्लस का 14 bc आ जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2 3 6 ac, तो 6ac। इस प्रकार से आप सॉल्व करें। तो 1 सेकेंड दोस्तों, विजिबल हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है तो आपको ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है? 2bc लिखा गया है, 2bc फिर लास्ट में 2ca यहाँ पे लिखा गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा।
तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें का कौन सा कठिन है लास्ट कर लेते हैं और बाकी बीच के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। थोड़ा लास्ट क्वेश्चन कठिन डिफिकल्ट नज़र आ रहा है तो लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ आप कर लीजिएगा, आसान है। फिफ्थ के बाद हम सिक्स बता दे रहे हैं, सिक्स आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। सिक्स क्या गिवन है 1/4a 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a इक्वल टू क्या गिवन है, a इक्वल टू है 1/4a और b इक्वल टू है -1/2b और c इक्वल टू है +1। तो हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है वही सेम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेम a का स्क्वायर करना है तो 1/4a का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का स्क्वायर करना है तो -1/2b का स्क्वायर करेंगे, प्लस c का स्क्वायर करना है 1 का स्क्वायर करेंगे। 2ab तो 2 मल्टीप्लाई a कितना है 1/4a, 2ab हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया। अब b कितना है -1/2, यहाँ पे केवल 2ab हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फिर 2bc, 2b कितना है -1/2b, 2bc प्लस 2ca, c कितना 1 और a कितना है 1/4। तो यहाँ पे आप किसको सॉल्व करेंगे, तो एक बार इसको रब कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया है, आपको इसको ध्यान से समझना है, आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 आ जाएगा और बस। और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं। इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, 4 चौक 16 a स्क्वायर, 1/16 a स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस लग जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो चुकी है तो नीचे 2 है तो -ab/2 आ जाएगा, तो -ab कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 2 से 4 आ जाएगा। फिर ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -b आ जाएगा, -b। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा a/2 आ जाएगा। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप क्रम से लिख सकते हैं सेम टू सेम। अब आप इसको क्या करेंगे, यही आपका आंसर है। आपको कैसे लिखना है 1/16 a स्क्वायर 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस का 1, ये प्लस का 1 हो गया, माइनस का 1/4ab माइनस का 1/4ab और माइनस का b और प्लस का 1/2 इंटू ए। ये जो a/2 लिखा था इसको 1/2a कर दिए, तो बस ये आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, इसको रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको थोड़ा सा इसमें माइंड दिमाग लगाना है और आसानी से आप कर पाएंगे। बस यहाँ पे कैंसिल करते समय ध्यान दीजिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्या कह रहा है,
फैक्टराइज करना है। सेम इसी का अपोजिट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्या गिवन है, फिफ्थ का फर्स्ट 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy और माइनस का 24yz और माइनस का 16xz। ध्यान दीजिएगा सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हमें इसको लाना है सॉल्व करके। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² प्लस b² और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 4 जा 16z² और इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है 2ab होता है। तो 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा 2x है और b कितना है हमारे पास 3y है, तो मल्टीप्लाई 3y कर देंगे। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये यहाँ पे एक वर्ड माइनस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है 2bc होता है। तो इसका मतलब क्या है कि b और c में कोई एक टर्म माइनस में होगा, वो कौन सा होगा ये हमें नहीं पता। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या होता है 2ca होता है। तो ध्यान दीजिए a तो यहाँ पे माइनस में नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि यहाँ पे जो c वाला टर्म होगा वो माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि a माइनस में हो जाएगा तो यहाँ c और a दोनों माइनस में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे b भी माइनस में हो जाएगा। a माइनस में नहीं है, इसका मतलब इसमें जो c का टर्म है वो माइनस में है और इसमें जो c का टर्म है वो माइनस में है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 4z का स्क्वायर करेंगे। जब आप माइनस का 4z का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16z² आ जाएगा। ये हमारा हो गया 2ab हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, 2bc लिखेंगे। b कितना है 3y है, तो सेम 3y लिख देंगे और मल्टीप्लाई 2ab 2bc, c कितना माइनस 4z। अब हम यहाँ माइनस का 4z लिखेंगे तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24yz, तो यहाँ पे माइनस का 24yz आ गया। तो इस प्रकार से आपको समझना है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 2ca, 2c कितना हो गया आपका, c हो गया आपका माइनस का 4z, तो माइनस का 4z यहाँ लिखेंगे। a की वैल्यू कितना गिवन है 2x है, तो ये आपका सेम फार्मूला बन गया, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। यहाँ से 2bc हो गया, ये आपका 2ca। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b यहाँ पे माइनस का 4z, ये इसका स्क्वायर है। तो ये आपका आंसर नहीं दे रहा होगा, जस्ट आप इसी को 2 बार लिख दीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस का 4z, ये आपका आंसर में दे रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको एक्सटेंड करना है और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे दिमाग दौड़ाना है कहाँ पे कौन सा टर्म माइनस होगा। यहाँ पे जस्ट हमने देखा कि यहाँ a का टर्म है, a का टर्म यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, क्योंकि 2ab होता है, b और a दोनों प्लस में है, तभी तो ये प्लस में आया है। इसका मतलब जाहिर सी बात है केवल c का टर्म माइनस में होगा। यहीं से देखने को आपको क्लियर हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं और इसका दूसरा पार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत आपको डाउट होगा तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है इसमें का, फिफ्थ का दूसरा पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस का 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz और माइनस का 8xz है। अब यहाँ पे ध्यान देना है,
कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? आइडेंटिटी वही लगेगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का लिखें चाहे a प्लस बी प्लस सी का लिखें, सेम कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप यही सी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। या तो आप इसको रब कर दीजिए, जो वही लिखते आए वही लिखिए, a प्लस बी प्लस सी। इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक्स वाई जेड का टर्म में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी के टर्म में ले रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? अब यहाँ पे हमें a का स्क्वायर करना है। ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे √2 रहा होगा और यहाँ पे x रहा होगा। जब आप इसको स्क्वायर किए होंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे y का स्क्वायर रहा होगा और z का स्क्वायर मतलब 8z स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 8 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2√2 z रहा होगा इसका स्क्वायर। ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 2 आ जाएगा 8 और z का स्क्वायर कर देंगे तो z स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान देना है कि कौन सा इसमें माइनस में होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है हमारा 2ab होता है, यहाँ पे 2bc होता है, 2bc होता है, यहाँ पे 2ca होता है। इसका मतलब b और c दोनों है यहाँ पे और प्लस में है, इसका मतलब b और c दोनों प्लस में होगा, केवल a वाला टर्म होगा जो माइनस में होगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं माइनस √2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2ab, तो 2 आ जाएगा, a कितना है माइनस का √2x a हो गया और b कितना है y। ये आपका हो गया 2ab प्लस 2bc, 2b कितना है आपका y और c कितना है 2√2z प्लस 2ca, c कितना है, c है आपका यही 2√2z, ये है आपका c और a कितना है आपका माइनस का √2x। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, √2 से √2 कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8xz आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपका स्टैंड हो चुका है। अब आपको इसको बस फार्मूला में लिखना है, माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में हम क्या लिखेंगे, माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, दूसरे ब्रैकेट में यही हो जाएगा माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है और इस क्वेश्चन का ये सटीक आंसर हो जाएगा। अब आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, लेकिन आसान है, आप इसको फार्मूले से ब्रेक कर सकते हैं। तो टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, टोटल 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और 6वां भी यहीं पे कर लेते हैं। बस 6 क्वेश्चन हमें आज इस वीडियो में करने हैं, फिर उसके बाद 7 8 दूसरे वीडियो में करेंगे। इसके बाद क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, एक एक क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। जस्ट आइडेंटिटी हमने आपको क्या लिखाया है, a प्लस बी का होल क्यूब।
इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a का क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a कितना है 2x, b कितना है आपका 1 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8x क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा और 3 2 जा 6x आ जाएगा। ये आपका 2x प्लस 1 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा। अब आपको इसको सीक्वेंस से लगा लेना है। कैसे? 8x क्यूब, इसके बाद पावर 3 तो पावर 2 वाले को ले लीजिए, 12x स्क्वायर, फिर सिंगल पावर वाले को ले लीजिए, फिर कांस्टेंट टर्म को सबसे लास्ट में ले लीजिए प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर आ चुका है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है इसका 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी सेम लगेगी, यहाँ पे माइनस में लग जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। सेम आइडेंटिटी बस माइनस में हो गया। बस a का क्यूब करना है 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 3b का होल क्यूब और माइनस 3a कितना है 2a, b कितना है 3b और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। 2 का क्यूब करेंगे 8a क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 का क्यूब करेंगे 27b क्यूब आ जाएगा, 3 दूनी 6 3 18, 3 2 6 3 18 माइनस का 18ab आ जाएगा और ये 2a माइनस 3b आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 36a स्क्वायर b और 18 ये प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस 18 3 54 और a b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी में का थर्ड पार्ट देखते हैं। सिक्स का थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब सेम वही का आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस a का क्यूब करना है मतलब 3/2 x का क्यूब करना है प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब करना है प्लस 3a कितना 3/2x और b कितना है 1 3ab और ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। कैसे सॉल्व करेंगे 3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8x क्यूब हो जाएगा और प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 3 9x/2 प्लस 9x/2 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 3/2x प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27 तो ऊपर आ जाएगा 27 x का x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 2 4 आ जाएगा और इसको जब आप इसके साथ करेंगे तो 9x अपान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिख देना है बस 27/8x क्यूब, फिर स्क्वायर वाले टर्म को लिखिए 27/4x स्क्वायर, फिर 9x/2 प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम इसी टाइप का लगाना है और 6 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।